बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास है 9.1। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर ऑल लेंथ आर इन सीएम यानी सेंटीमीटर। वो कहता है कि हमने जो है सॉलिड्स देखनी है कि हमारी सॉलिड्स जो है वो सिमिलर हैं, एक जैसी हैं। सबकी लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में दी गई है। ये देखें 4/6 इक्वल 3/5.4.5 इक्वल 5/7.5। तो इसको जो है हमने सिर्फ करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिवीजन करनी है। हमने यहाँ पे 4 को अंदर रखेंगे, 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.666। ठीक है। अब 3 को अंदर रखेंगे, 4.5 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर भी जो है वो सेम ही आएगा 0.666। अब 5 को अंदर रखेंगे, 7.5 पे जो है वो डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर भी 0.666 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि hence the solids are similar। आर सिमिलर। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी द साइड्स आर गिवन। ए बी जो है उसकी लेंथ उसने दी है 6, बी सी की दी है 9 और सी ए की दी है 12। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम एक जो है ट्राइंगल बनाएंगे। ए बी सी जो है हमने एक ट्राइंगल लेनी है। यहाँ पे ए और बी जो है हमने लेना है। ए यहाँ ले लेते हैं, बी यहाँ ले लेते हैं। 6 लेना है तो अपने स्केल के साथ इसको 6 cm जो है वो ले लेना है, 6 cm। अब उसका बी सी जो है, बी और सी ये हमने 9 cm लेना है, स्केल के साथ आपने लेना है। अब उसके बाद वो कहता है सी और ए, यानी ये हमारा सी पॉइंट है। सी और ए जो है हमारा ये 12 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये हमने ले लेना है। अब वो कहता है एक और ट्रायंगल बनानी है। इन ट्रायंगल डी ई एफ, यानी हमने डी ई और एफ जो है वो एक ट्रायंगल बनानी है, जिसमें वो कहता है साइड जो है डी और ई। सबसे पहले हमने बनानी है डी और ई। तो यहाँ पे देखिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, डी और ई। ये डी हो गया हमारे पास, ये ई हो गया। अब ये ई से एफ बनानी है। डी ई की जो है मेजरमेंट 10.5 होनी चाहिए सेंटीमीटर। आगे हमारे पास ई एफ है। ई से लेकर यहाँ एफ बनाते हैं। ई से एफ की हमारे पास कितनी चाहिए, 15.75। और एफ से डी कितनी है, 21। तो यहाँ से एफ से डी का जो है फासला हमने 21 जो है सेंटीमीटर बनाना है। अब देखने में तो जो है दोनों ही सिमिलर लग रही हैं। अब हमने इसको जो है प्रूव करना है कि दोनों जो है वो सिमिलर है। हम लिखेंगे इसको हेयर इनका रेशियोज जो है हमारे पास है, ए बी का रेशियो जो है ओवर डी ई, ए और बी यहाँ से देखेंगे ए और बी जो है ये डी और ई के इक्वल है। और ये किसके इक्वल है, ई एफ जो है वो बी सी के इक्वल है। तो हम लिखेंगे बी सी ओवर मेयर ई एफ। अब ये वाली जो ए सी है ये एफ और डी के इक्वल है, तो हम इसको लिखेंगे मेयर ए सी ओवर एफ डी, डी एफ लिख लें या एफ डी लिख लें। अब यहाँ पे हमने जो है ये जो है सिमिलर है, हमने इनको
जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सिर्फ और सिर्फ सिमिलर करने के लिए देखा था, हमने डिवीजन की थी। तो यहाँ पे हमने इनके एंगल्स को जो है, ए बी का एंगल डी ई जो है वो सेम है, बी सी के ए बी सी ट्राइंगल में बी सी और ई एफ जो है वो सेम है, और ए सी में ए सी और एफ डी जो है वो सेम है। तो इनकी वैल्यूज़ जो है हम पुट करके देख लेते हैं। पुटिंग द वैल्यूज़, ए बी की वैल्यू हमारे पास उसने दी थी 6, यहाँ देखें ए बी की वैल्यू उसने 6 दी थी और डी ई की वैल्यू उसने हमें 10.5 दी है। इक्वालिटी का साइन देंगे, बी सी की वैल्यू यहाँ देखेंगे 9 है, तो हम यहाँ पे 9 पुट करेंगे। ई एफ की वैल्यू उसने हमें 15.75 दी है, ये पुट कर देंगे। फिर इक्वालिटी का साइन देंगे, ए सी की वैल्यू जो है उसने यहाँ देखें 12 सेंटीमीटर दी है, यहाँ हम 12 लिखेंगे। ओवर एफ डी की वैल्यू उसने यहाँ पे 21 दी है, तो हम यहाँ पे 21 जो है वो पुट कर देंगे। अब फिर वही बात जो हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 में की है, 6 को डिवाइड करेंगे 10.5 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.571। 6 को अंदर रखना है, 10.5 पे डिवाइड कर देना है, ये सिंपली कैलकुलेटर से हमने जो है वो 6 डिवाइडेड बाई 10/5 करेंगे, तो हमारे पास 0.571 आ जाएगा। इक्वालिटी का साइन देंगे। अब 9 को जो है वो डिवाइड करेंगे 15.75 पे, तो ये भी सेम ही हमारा आंसर आ जाएगा 0.571। इक्वालिटी का साइन देंगे, 12 को हम जो है वो डिवाइड करेंगे 21 पे, तो ये आ जाएगा 0.571। तो अब यहाँ से हमें जो है यहाँ से हमने जो है ये सिमिलैरिटीज़ आ गई हैं, सारे सेम है, तो हम लिखेंगे सो द ट्राइंगल आर इक्वल, यानी हमारी ए बी सी ट्राइंगल और डी ई एफ ट्राइंगल जो है वो क्या है, वो इक्वल है। सो द ट्राइंगल्स आर इक्वल, यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 9.1 है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको सॉल्व करेंगे। ये सेम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। इन ट्राइंगल ए बी सी द साइड्स आर गिवन, द लेंथ ऑफ ए बी 12 सेंटीमीटर दी है, ए सी की 20 सेंटीमीटर और बी सी की 16 सेंटीमीटर। अब दूसरी ट्राइंगल उसने डी ई एफ जो है वो दी है, उसके डी ई की यहाँ पे 6 सेंटीमीटर जो है वो वैल्यू दी है, लेकिन उसने कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ डी एफ एंड ई एफ। हमने डी एफ और ई एफ जो है वो दोनों मालूम करने हैं। अब उसने यही पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कि ट्राइंगल जो है वो सेम है, तो सेम यहीं पे जो है ट्राइंगल्स जो है वो सेम है। लिखते हैं इसको, डी ई की बराबर होगी, ए बी की वैल्यू जो है वो डी ई की वैल्यू के बराबर होगी। तो इसी तरह ए सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास डी एफ के बराबर होगी और बी सी की वैल्यू जो है वो ई एफ के बराबर होगी। चलें पुट करके देखते हैं। सो द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ए बी ओवर डी ई, यानी ए बी जो है वो डी ई के बराबर है, और हमारा जो है बी सी जो है ये बी सी किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है, बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है। अब हमारे पास जो है इक्वालिटी का साइन देंगे, ए सी जो है वो हमारे पास इक्वल आएगा डी एफ के। ए बी की वैल्यू उसने हमें दी है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम जो है वो पुट करेंगे 12 सेंटीमीटर। डी ई की वैल्यू यहाँ पे उसने हमें दी है 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 6 पुट करेंगे। इक्वालिटी का साइन देंगे। बी सी की वैल्यू यहाँ पे उसने हमें 16 दी है,
तो हम 16 पुट करेंगे। EF की वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ EF पुट करेंगे। यहाँ पे 20 जो है वो AC की वैल्यू है तो हम पुट करेंगे, और हम यहाँ पे हमारे पास DF नहीं है तो हम यहाँ पे DF पुट करेंगे। अब ये क्या हमें बता रहा है, 6 1 6, 6 2 12। अब यहाँ से जो है हम देखेंगे कि 6 1 6 और 6 2 12 है, तो यहाँ पे भी जो है 2 का टेबल ही अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे EF जो है वो किसके इक्वल रखें, जो हमारे पास ये, अगर हम यहाँ 8 रखते हैं तो 8 1 8, 8 2 16, और सेम यही मेथड यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो 10 2 12 और यहाँ 10 1 10। अब इसको हमने लिखना किस तरह से है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको 16 है, 16 लेंगे। EF की वैल्यू ये हम 2 लिखेंगे, ये वाली 2 जो है वो निकली है, हम 2 लिखेंगे ताकि हम जो है वो डिवाइड करें 2 के साथ, तो ये हमारे पास 8 जो है वो EF की वैल्यू आ जाए। ये आ गई 8, 8 2 16, और सेम इसी तरह हम 20 ओवर 2 लिखेंगे और DF करें, ये 2 का मल्टीपल है और ये 1 का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे DF, तो ये 2 जो है इसके साथ डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 10। EF इक्वल टू 8 और DF इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई हैं। अब यहाँ पे हम जो है इसको पुट कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर है।